हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ आई लव यू लेसन के पार्ट 22 को शेयर करने वाली हूँ। गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था वीजिंग की डेथ हो गई थी और उसके बाद वांग जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में चला गया था। वो सेक्लूजन में भी चला गया था, लेकिन उसके बाद उसे आना पड़ा था। उसका रीज़न मैंने आपको लास्ट पार्ट में नहीं बताया था। इस पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से वांग जी सेक्लूजन से बाहर आ गया था। आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। 16 साल हो चुके हैं वीजिंग को गए हुए। वीजिंग जब से गया है तब से वांग जी किसी से ज़्यादा नहीं बोलता है। वो अपने बच्चे लैन सिजवी और लैन आयुएन, अपने भाई लैन सीचेन, जियांग चैंग और अंकल लैन कुरैन, इन लोगों से थोड़ी बहुत बातें करता है, लेकिन ज़्यादा किसी से भी नहीं बोलता है। उसके दोनों बेटे उसको समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, वो कितना ज़्यादा लोनली फील करता है वीजिंग के जाने के बाद से। वीजिंग की वजह से जब से वीजिंग गया है, वांग जी उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता है। वांग जी अपने जिंगसी में बैठा होता है और वीजिंग को याद करके उसने जो म्यूज़िक वीजिंग के लिए लिखा था उसको प्ले कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सिजवी और आयुएन आ जाते हैं। उनकी क्लासेस पूरी हो चुकी थी। वो डिनर करने के लिए अपने फादर के पास आए थे जिंगसी में, और वो अपने फादर के साथ डिनर करते हैं। वांग जी उन्हें बैठने के लिए कहता है। जैसे ही वो आते हैं वो दोनों बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वहाँ पर कुछ मेड और सर्वेंट्स आते हैं जो कि उनके लिए डिनर लेकर आए थे। वो उस डिनर को वहाँ पर रख के चले जाते हैं। वांग जी अपने बच्चों के लिए डिनर सर्व करता है, अपने लिए करता है और खाने लगता है चुपचाप। बात करना मना है लैन क्लैन के हिसाब से, लेकिन फिर भी सिजवी और आयुएन दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें करते हैं खाना खाने के टाइम पे, जिससे कि वांग जी को अकेला फील ना हो, वो अकेला फील ना करे, अकेला महसूस ना करे। और लैन सीचेन भी अब क्लैन में नहीं रहते हैं, वो जियान क्लैन में रहते हैं। इस वजह से वांग जी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का। हालांकि अंकल लैन कुरैन उसका साथ देते हैं, उसके क्लैन के कामों में उसका साथ देते हैं, क्लैन के काम करने में उसका साथ देते हैं और अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हैं। वांग जी की ऐसी हालत नहीं है, ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो पूरे क्लैन को संभाल सके, लेकिन वो जितना हो सकता है उतना अपने आप को बिजी रखता है काम में। और बच्चों की वजह से आयुएन और सिजवी इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं वांग जी अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में बिजी रख के अपने आप को बीमार ना कर ले, हर्ट ना कर ले। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है। एक डिसिपल आके और वांग जी से कहता है कि आपके लिए ये लेटर आया है। वांग जी उस लेटर को रिसीव करता है और अपने मन में सोचने लगता है उस लेटर को देख के कि मेरे लिए लेटर किसने भेजा होगा। अगर गाँव मुझे लेटर भेजते तो वो बटरफ्लाई लेटर मुझे भेजते रहते हैं, और उनका बटरफ्लाई लेटर एक दिन पहले ही आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो कैसे हैं, उनका बेटा कैसा है, ये सब कुछ उन्होंने मुझे बताया था। अब किसने मुझे क्या लेटर भेजा है, वो इसी बात को सोच रहे थे। और वो सोचते सोचते ना उस लेटर को अपने पास रख लेते हैं, और वांग जी उस लेटर को संगे संग नहीं पढ़ता है, उसे रख लेता है अपने पास। और फिर वहाँ से जो बेंस थे बैक माउंटेन में, जो बेंस रह रहे थे इतने टाइम से, उनके पास जाता है। उन्हें देखता है वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो उन बेंस के साथ टाइम स्पेंड करता है। वो वहाँ पर गुचिन प्ले कर रहा होता है। तभी वहाँ पे वेंचिंग और वेंडिंग दोनों आ जाते हैं। वेंडिंग हिचकिचा रहा होता है, इसलिए वेंचिंग कहती है राजकुमार, क्लान लीडर। तब वांग जी कहता है कि बोलो क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तब वेंजिंग कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब आपको उसे भूल जाना चाहिए। अगर उसे वापस आना होता तो वो अब तक आ चुका होता। वो वापस नहीं आएगा, उसकी डेथ हो चुकी है, वो जा चुका है हम सबको छोड़ के। वेंचिंग वांग जी को ऐसे करके समझाती है वीजिंग के लिए कि वीजिंग जा चुका है और वो अब वापस नहीं आएगा, लेकिन वांग जी समझने को तैयार नहीं था। और वो वेंचिंग की साइड एकदम गुस्से वाली नज़रों से देखता है। वेंचिंग उसे ऐसे देखकर चुप हो जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा मिस्टर लैन, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी है तो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ।
वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो अब किसी और दुनिया से बिलोंग करता है, हमारी दुनिया में बिलोंग नहीं करता है वो। लेकिन वांग जी उसकी बातों को सुनकर ना, वांग जी को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है अपनी गोचिन को लेके, और वो वहाँ से चला जाता है। वेन्निंग कहता है, सिस्टर राजकुमार और कितने साल तक मास्टर का वेट करेंगे, आप मुझे बताइए, क्या मैं उन्हें ढूंढने जाऊं, क्या वो मुझे मिल जाएंगे? तब वेन्जिंग कहती है कि नहीं वेन्निंग, तुम उन्हें ढूंढने नहीं जा सकते हो, तुम वीवू जियान को ढूंढने नहीं जा सकते हो। सब लोग तुमसे डरते हैं, अधिकतर इंसान तुमसे डरते हैं और कुछ लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। तुम्हारी जान को खतरा है यहाँ से बाहर। अगर तुम इस क्लैन से बाहर जाओगे, लैंड क्लैन से, तो तुम्हारी जान को खतरा है, तुम बाहर नहीं जा सकते हो। लेकिन वेन्निंग, उसको ना वी को ना ढूंढना था, वो वीइंग को ढूंढना चाहता था। इस वजह से अब ना सीन शिफ्ट होता है और नाइट का सीन दिखाया जाता है। वेन्निंग अपने रूम से बाहर निकलता है चुपचाप, जिससे कि वेंचिंग को पता ना चले, और वो लैंड क्लैन से बाहर जाने लगता है। लेकिन वो भूल गया था कि लैंड क्लैन से बाहर जाने के लिए उसे एक कवच का सामना करना पड़ेगा, जो कि कवच वांग जी ने प्रिपेयर किया था अपने बच्चों की वजह से। उसने उस कवच को वीइंग की मदद से सीखा था कैसे बनाते हैं। उसने उस कवच को बनाया था सिर्फ आयुएन और सिजवी को बचाने के लिए, उनको सेफ रखने के लिए, क्योंकि वांग जी को लगता है कि अभी भी बेन रुहान जिंदा है, वो मरा नहीं है, और वीइंग कभी भी वापस आ सकता है, और वीइंग के अलावा उसे कोई नहीं मार सकता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है, पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिस दिन वीइंग की डेथ हुई थी। उस दिन बेन रुहान को जब वांग जी मारता है तो वो वहाँ पे से गायब हो गया था। मीन्स उसकी जो बॉडी थी वो गायब हो गई थी, वो वहाँ से एकदम गायब हो गई थी, वो डिसेबल हो गई थी, वहाँ से वो दिखाई नहीं दे रही थी। वांग जी जब उसके सिर को उसके धड़ से अलग करता है, उसके साथ साथ ही उसकी पूरी बॉडी वहाँ से गायब हो गई थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था उसकी बॉडी का। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वेन्निंग वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी को पता चल जाता है, और वांग जी तुरंत वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ वेन्निंग था। बाद बाकी और किसी को पता नहीं चला था, क्योंकि वांग जी ने ये कवच बहुत ही अंदरूनी सीमा पर लगा रखा है। इसको अगर कोई जाता है बाहर साइड तो पता चल जाता है इससे, और जिसने लगाया उसको सिर्फ और सिर्फ। वांग जी जाता है और वे अंधेरे की वजह से, अंधेरा हो रहा था काफ़ी, तो उस वजह से ना वांग जी को दिखता नहीं है कि ये कौन है। वो तुरंत अपनी तलवार को निकाल के और वेन्निंग की गर्दन पे रख देता है और पूछता है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो, तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो या बाहर से अंदर आए हो। वांग जी को ऐसा तो नहीं लगा था कि कवच टूटा है, इसलिए वो कहता है कि तुम यहाँ से बाहर क्यों जाना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, कौन हो तुम। तब वेन्निंग थोड़ा डरते हुए कहता है कि राजकुमार, मैं हूँ वेन्निंग, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं मास्टर वी को ढूंढना चाहता हूँ। मैं यहाँ से बाहर जाके मास्टर वी को ढूंढना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं मास्टर वी को ढूंढना चाहता हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज़ मास्टर। और ऐसा कह के वेन्निंग अपनी नीज़ पे बैठ गया था, अपने घुटनों पे बैठ गया था, और वो बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है कि राजकुमार मुझे जाने दीजिए, मास्टर वी को ढूंढने के लिए मुझे जाने दीजिए। वांग जी जो कि खुद भी जाना चाहता था ढूंढने के लिए, लेकिन उसके ऊपर लैंड क्लैन की इतनी सारी ड्यूटीज़ थी, इस वजह से वो जा नहीं पा रहा था। वो वेन्निंग को जाने के लिए हाँ कर देता है और कहता है कि अपना बेस बदल कर जाना, कोई भी तुम्हें पहचान ना पाए, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, और तुम तलवार लेकर जाओ। और वांग जी अपने पास से वीइंग की तलवार को निकाल के वेन्निंग को दे देता है और कहता है कि तुम इस तलवार को अपने साथ लेकर जाओ, अगर कोई भी खतरा महसूस हो या कोई तुम पर हमला करे तो तुम उससे अपनी सुरक्षा कर पाओगे। तुम्हें तलवार चलाना आता है ना? तब वेन्निंग कहता है हाँ, मुझे मास्टर वी ने सिखाया था तलवार कैसे चलाते हैं। इसके बाद वेन्निंग को वांग जी जाने की परमिशन दे देता है। वेन्निंग वहाँ से चला जाता है वीइंग को ढूंढने के लिए। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जब सावल लेकर आता है और अपने क्लॉथ्स को पहन रहा होता है, तब उसे वो लेटर दिखाई देता है, जो लेटर एक दिन पहले एक डिसिपल उसे दे गया था। वो उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो लेटर किसी अननोन पर्सन ने भेजा है और वो पर्सन उससे वांग जी से मिलना चाहता है।
जिस भी पर्सन ने वो लेटर भेजा है वो पर्सन वांग जी से मिलना चाहता है। ये देखकर वांग जी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था, लेकिन उसमें एक लाइन लिखी थी, अगर तुम्हें अपना हस्बैंड वापस चाहिए वी यिंग तो तुम मुझसे आकर मिलो। ये लाइन उसमें लिखी हुई थी। वांग जी जैसे ही इस लाइन को देखता है तो वो तुरंत अंकल के पास जाता है और अंकल से कहता है, अंकल मुझे कहीं जाना है, क्या आप कुछ दिन के लिए क्लैन की ड्यूटीज़ को निभा सकते हैं, देख सकते हैं, क्लैन को संभाल सकते हैं, प्लीज़ अंकल। वांग जी से लैन कुरैन पूछना चाहते थे कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, किस लिए जाना चाहते हो और क्यों जाना चाहते हो, लेकिन वांग जी कहता है कि मैं आपको वजह बाद में बताऊंगा, बस मुझे जाना है कहीं। इस बात को कहकर वांग जी जल्दी से अपना सामान पैक करता है, लेकिन सामान जल्दी जल्दी पैक करने की वजह से ना वो उस लेटर को वहीं पे रखा छोड़ देता है, अपने रूम में टेबल के ऊपर उस लेटर को रखा छोड़ देता है। वो उस लेटर को लेकर नहीं जाता है और वांग जी तुरंत वहाँ से निकल गया था। उसको याद था कि कौन सी सिटी में उसे मिलने के लिए बुलाया गया है, उसे यीलिंग बुलाया गया था मिलने के लिए। वांग जी पहले भी यीलिंग जा चुका है, यीलिंग के उन पहाड़ों में, यीलिंग के उस गांव में वो देख चुका है, वहाँ पर वी यिंग उसको नहीं मिला था। वांग जी बहुत लंबा सफ़र तय करके आखिरकार यीलिंग पहुँच जाता है। आयुएन और सिजवी को जब पता चलता है कि वांग जी कहीं गया है कुछ दिनों के लिए और वो किसी को भी बताकर नहीं गया है कि वो कहाँ गया है, इसके बाद उनको ना बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है, क्योंकि इतने सालों में ये पहला ऐसा दिन था जिस दिन उन्होंने अपने फादर को, अपने बाबा को पूरे दिन नहीं देखा। उन्होंने पूरे दिन वांग जी को नहीं देखा। उनकी मदर वी यिंग, उसको भी उन दोनों ने पिछले 16 साल से नहीं देखा है। उसकी धुंधली सी याद, दोनों को याद है कि हाँ वी यिंग उनका फादर है, उनको धुंधला धुंधला ना सब कुछ याद है, लेकिन अब ऐसा पहली बार हुआ था। ये पहला दिन था जब उन्होंने वांग जी को देखे बिना बिताया था। वो बहुत ज़्यादा वो ना बहुत ज़्यादा बरेड हो गए थे कि वांग जी कहाँ गया है, उनका बाबा कहाँ गए हैं, बिना किसी को बताए, बिना किसी से ये कहे कि वो कहाँ जा रहे, वो ऐसा कभी नहीं करते हैं। वो कहाँ गए हैं, वो बहुत ज़्यादा बरेड हो रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है अपने बाबा की। इस वजह से उनको ना ऐसा लगता है कि अगर वो अपने बाबा के रूम में, यानी वांग जी के रूम में जिंगसी में अगर वो जाएंगे तो उन्हें अपने बाबा को ना फील करने का मौका मिलेगा और उन्हें थोड़ा सा ना शांति मिलेगी, वहाँ पे जाने से उनको थोड़ा सा सुकून मिलेगा। ये सोच के वो अपने बाबा के रूम में जिंगसी में आ जाते हैं। अंधेरा हो रहा था, इस वजह से वो कैंडल जलाते हैं और कैंडल जला के वो टेबल के पास बैठ जाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, उनको ऐसा लगता है कि वो वांग जी के एकदम पास में हैं, क्योंकि वांग जी की जो स्मेल थी वो स्मेल उन्हें आ रही थी। पूरे रूम में से ना वांग जी की स्मेल आ रही थी, जैसी स्मेल वांग जी के ऊपर से आती है सैंडलवुड की, वो उनको आ रही थी। अचानक से आयुएन की नज़र उस लेटर पर पड़ती है। वो कहता है कि ये क्या है। सिजवी मना करता है कि रहने दो, ये बाबा का कोई इम्पोर्टेंट कागज़ होगा, लेकिन आयुएन ने तब तक उसे उठा लिया था। उठा के वो जैसे ही उसे पढ़ता है तो वो सिजवी से कहता है, देखो तुम पढ़ो इसे, हमें ऐसे बाबा हमें कैसे बिना बताए ऐसे जा सकते हैं, हमें भी अपनी मम्मियों को देखना है, हमें भी मम्मा से मिलना है, वो ऐसे हमें कैसे बिना बताए चले गए, हम भी मम्मी से मिलना चाहते हैं अपनी, हमें भी अपनी मदर से मिलना है। इस बात को इतनी बार रिपीट करने से ना सिजवी कहता है कि क्या लिख रहा है इसमें। उसकी ना परछाई पड़ रही थी, वो उसको रोशनी में करता है कैंडल के नीचे और पढ़ने लगता है। जैसे ही सिजवी ने पढ़ा कि उस लेटर में किसी ने बुलाया है वांग जी को, जो कि जानता है कि उनकी मदर वी कहाँ पर है, वी यिंग जी जानता है वो। सिजवी हैरान हो गया था कि बाबा उन्हें बिना बताए ऐसे कैसे जा सकते हैं। सिजवी और आयुएन तुरंत खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमें भी चलना होगा। सिजवी कहता है हमें भी चलना होगा, हमें भी अपनी मम्मा को देखना है, ढूंढना है। अगर बाबा किसी खतरे में हुए थे और मम्मा भी, उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी और हम अब इतने काबिल हैं कि उनकी मदद कर सकते हैं। तब सिजवी तुरंत अपने जिंगसी से वहाँ से बाहर निकलते हैं, वांग जी के रूम से, सिजवी और आयुएन, और अपने रूम में जाने लगते हैं, अपने सामान को पैक करने लगते हैं। और पैक करके वो जा ही रहे होते हैं, तभी लैन कुरैन उन्हें जाते हुए देख लेते हैं पीछे से। आयुएन और सिजवी बस
निकलने ही वाले थे, एंट्रेंस गेट से बाहर निकलने वाले थे, तभी लेन कुरैन ने उनको आवाज़ लगा दी, आयुएन, सिजवी, तुम दोनों बिना बताए कहाँ जा रहे हो। आयुएन और सिजवी वो ना बहुत घबरा गए थे और वो उस लेटर को दिखाते हैं लेन कुरैन को और कहते हैं, दादा देखिए देखिए सिफू, ये लेटर, दागा देखिए। तब ना उनकी ऐसी आवाज़ सुन के कि वो इतना सैड कैसे हैं, लेन कुरैन तुरंत उनके पास जाता है और उनके हाथ में से उस लेटर को लेकर के पढ़ता है। और जैसे ही लेन कुरैन ने उस लेटर को पढ़ा तो उसकी आंखें एकदम चौड़ गई और बड़ी बड़ी हो गई, और वो आयुएन और सिजवी की साइड देखता है और कहता है कि तुम दोनों अकेले नहीं जाओगे, कल सुबह तुम दोनों जाओगे और तुम्हारे साथ और भी लोग जाएंगे, तुम अकेले नहीं जा सकते हो ऐसे। और तुरंत आयुएन और सिजवी अपना सिर हिलाते हैं कि ठीक है दागा, हम अकेले नहीं जाएंगे। और इतना कहने के बाद लेन कुरैन कहते हैं कि अभी तुम दोनों अपने रूम में जाओ, मुझे बात करनी है लेन सीचेन से, मुझे बात करनी होगी, जाओ तुम दोनों अपने रूम में। इतना कहने के बाद लेन कुरैन अपने रूम में आ गए थे, अपने कमरे में आ गए थे। और इसके बाद आयुएन और सिजवी भी अपने रूम में चले गए थे, लेकिन उनको ना पूरी रात नींद नहीं आई थी, उनको पूरी रात नींद नहीं आई गाइस। उनको इतना ना चिंता हो रही थी अपने बाबा की, अपनी मम्मा की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, बहुत ज़्यादा वो टेंशन में थे कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, इस वजह से उनको नींद नहीं आती है। और दूसरी तरफ लेन कुरैन एक बटरफ्लाई लेटर लिखता है लेन सीचेन को। लेन सीचेन और जियांग चेंग जियान कबीले में रहते हैं। लेन सीचेन और जियांग चेंग की शादी हो चुकी है, उनके एक बेटा भी है जिनलिंग, जिससे वो बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों आयुएन और सिजवी से मिलने के लिए आते रहते हैं, हर महीने वो विजिट करते हैं आयुएन और सिजवी को, और वो नेक्स्ट डे आने वाले हैं। इस समय वो सफ़र कर रहे थे, रास्ते में थे, तभी लेन सीचेन सोने ही वाले थे अपने हस्बैंड के साथ, जियांग चेंग के साथ। वो मस्ती कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे थोड़ा बहुत, उनको कुछ भी नहीं पता लेन क्लैन में क्या हो रहा है क्या नहीं। तभी उनके पास लेन कुरैन का लेटर आता है, बटरफ्लाई लेटर आया था। उसको जैसे ही आया हुआ देखते हैं तो लेन सीचेन कहते हैं कि इस समय अंकल ने मुझे लेटर क्यों भेजा है। वो उस लेटर को खोल के पढ़ने लगते हैं। वो उस लेटर को जैसे ही उन्होंने पढ़ा, रीड किया, तभी वो जियांग चेंग की तरफ देखने लगते हैं। उनको ना बहुत ज़्यादा मतलब वो खुश हो गए थे कि वीजिंग का पता चल गया है कि वो कहाँ है। वो खुश हो गए थे और वो ना अपनी खुशी की आइज़ से ना वो देखने लगते हैं जियांग चेंग को और कहते हैं कि जियांग चेंग तुम्हें पता है। तभी जियांग चेंग कहता है कि क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हो, बताओ ना क्या हुआ। तभी लेन सीचेन कहता है कि मेरे पास दो न्यूज़ हैं, एक सैड है और एक गुड न्यूज़ है। तो जियांग चेंग कहता है कि पहले मुझे सैड न्यूज़ सुनाओ, उसके बाद गुड न्यूज़ सुनाना। इसके बाद लेन सीचेन कहते हैं कि मेरे पास गुड न्यूज़ ये है, मैं नहीं सुना सकता हूँ सैड न्यूज़ तुम्हें, पहले गुड न्यूज़ सुनो कि वीजिंग का पता चल गया है कि वो कहाँ है। एक इंसान ने वांग जी को लेटर लिखा था कि वो जानता है वीजिंग कहाँ है। और दूसरी न्यूज़ ये है कि वांग जी को उसने अकेले मिलने बुलाया था और हमें नहीं पता है कि वाकई में उस इंसान को पता है या नहीं कि वीजिंग कहाँ है कहाँ नहीं है, ये हमें नहीं पता। और वांग जी बिना किसी से कुछ कहे वहाँ चला गया है। अंकल को लगता है कि वीजिंग और वांग जी किसी खतरे में हैं। इतना सुनने के बाद जियांग चेंग घबरा जाता है। वो कहता है कि हमें अभी लेन क्लैन चलना होगा, हम यहाँ पर ऐसे आराम नहीं कर सकते हैं, अभी चलो। तब लेन सीचेन अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि ठीक है अभी चलते हैं। उसके बाद वो लोग जिनलिंग को जगाते हैं जो कि सो गया था। वो एक इन में ठहरे हुए थे और जिनलिंग सो चुका था। सॉरी गाइस, सॉरी जिनलिंग नहीं, जिंगी सो चुका था। जिंगी को वो लोग उठाते हैं। जिंगी को ना बहुत बुरा लगता है कि इतनी रात में उसके माँ बाबा उसको उठा रहे हैं, लेकिन जब वो पूछता है ना कि क्या हुआ बाबा, बताइए ना आपने मुझे इतनी रात में क्यों उठाया है, क्या बात है। तब लेन सीचेन कहते हैं कि जिंगी हम अभी लेन क्लैन जा रहे हैं, तुम्हें आयुएन और सिजवी से मिलना है या नहीं।
मुझे बताओ। तब ना जिंगी कहता है कि मुझे मिलना है आयुएन से और सिजवी से, दोनों से मिलना है मुझे नहीं रहना यहाँ पे, अभी चलो। ऐसा कह के ना जिंगी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसको ना पूरी बात नहीं पता है, वो 2 साल छोटा है आयुएन और सिजवी से, वो 2 साल छोटा है, तो उसको नहीं पता इन सब बातों के बारे में, ये क्या हुआ था क्या नहीं, वो नहीं जानता है। वो बस इतना जानता है कि उसके जो अंकल हैं वांगजी, उनकी कोई वाइफ थी, उनके जो अंकल हैं वीजिंग, वो उनकी वाइफ थी, लेकिन वो अब नहीं है। बस उसे इतना ही पता है कोई लड़ाई हुई थी, वॉर हुई थी, इस वजह से वो कहीं चले गए हैं, ये उसको नहीं पता जिंगी को। पूरे 2 घंटे का सफ़र करने के बाद नाइट में ही रात के 3 बज रहे थे, और 3 बजे ही, रात के 3 बजे लैन सिचेन पहुंच जाते हैं लैंड क्लैन में। और लैंड क्लैन में पहुंच के वो डिसिपल से कहते हैं, डिसिपल उन्हें देख के तुरंत गेट ओपन कर देता है और उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देता है। वहाँ पे जितने भी डिसिपल्स थे, सर्वेंट थे, वो लोग उनके सामानों को उनके रूम में पहुँचा देते हैं। और जियांग चैंग, जिंगी, आयुएन, सिजवी और लैन सिचेन, ये लोग पहुंच गए थे लैन कुरैन के पास, लैन कुरैन के रूम में। और लैन सिजवी से कह के एक लेटर जियांग क्लैन के लिए भिजवा दिया गया था। लैन कुरैन ने बहुत देर पहले ही, 2 घंटे पहले ही, जब लैन सिचेन को लेटर लिखा था, तभी उन्होंने जियांग क्लैन के लिए भी एक लेटर लिख दिया था, जिससे कि जियांग फैनमियांग और मैडम यू को पता चल सकेगी क्या हो रहा है। जियांग फैनमियांग और मैडम यू को लेटर लिख कर के बता दिया गया था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। एक डिसिपल उसे लेकर गया था, वो डिसिपल सुबह तक पहुंच जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है ये सब लोग ना एक जगह बैठे होते हैं, आयुएन, सिजवी, लैन कुरैन, लैन सिचेन, जियांग चैंग, ये सब एक जगह बैठे होते हैं। जिंगी बैठा होता है। जिंगी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता ये किस सब्जेक्ट में बात हो रही है, किस विषय में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो तो बस वो सिर्फ सिजवी को देखने में ना मगन था। उसको ना सिजवी को देखने में इतना अच्छा लग रहा था, उसको सिजवी इतना अच्छा लगता है, उसको सिजवी बहुत पसंद है। वो तो बस सिजवी को देखे ही जा रहा था, एक टक देखे ही जा रहा था बस सिजवी को। इसके बाद लैन कुरैन कहता है कि हमें जाना होगा, मैं यहाँ पर क्लैन को संभालूंगा और तुम दोनों जाओगे। लैन सिचेन, जियांग चैंग, क्या आप दोनों जाओगे? प्लीज़ जाओ तुम दोनों, और उन्हें सही सलामत ढूंढकर वापस लेकर आओ। अगर वीइंग जिंदा है तो उसे लेकर आओ यहाँ पर, हमें उसकी इतनी याद आती है, वो इतने सालों से है कहाँ, उसको जाओ लेकर आओ। और वो उस लेटर को दिखाते हैं जियांग चैंग को और लैन सिचेन को देते हैं और कहते हैं कि इस सिटी में जाओ और वांगजी को और वीइंग को ढूंढकर लेकर आओ। लैन सिचेन और जियांग चैंग कहते हैं कि हम ज़रूर जाएंगे और ढूंढकर लेकर आएंगे। इसके बाद हमें 4 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग के 7 बज रहे थे, ये लोग जाने के लिए तैयार थे। जिंगी से कहा था जियांग चैंग ने कि तुम अपने दागा के पास रहो, हम लोग जाते हैं, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन वो सिजवी की वजह से ना बिल्कुल भी नहीं मानता है और वो संग जाता है उन लोगों के। हेलो एवरीवन, आज का पार्ट मैं यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ गाइस। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। आप लोगों को मेरी ये स्टोरीज़ कैसी लगती हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हमें ना आगे ना सिजवी और जिंगी की लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है गाइस। इसमें एफएफ में मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, एफएफ स्टार्ट होने से पहले ही कहा था, बताया था कि मैं इसमें ना जिनलिंग और आयुएन और सिजवी और जिंगी की भी लव स्टोरी दिखाऊंगी। और इसमें मो शान्यू और वेंडिंग की भी आपको अभी स्टोरी ना देखने को मिलने वाली है, लव स्टोरी। तो जैसा भी आप लोगों को ये पार्ट लगा हो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।